बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी है बीफ पसंदों की, जो कि बहुत ही आसान है। और चले जी शुरू करते हैं कैसे बनेंगे बीफ पसंदे। तो बीफ पसंदे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो आधा किलो बीफ पसंदे लिए हैं। जब आप दुकान से गोश्त लें तो उससे कहें कि वो पसंदे बना के दे दे, तो इस तरीके से जो है वो पीसीस में बना के दे देता है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप बड़े बनवाएं या छोटे बनाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये पसंदे मैंने बनवाए हैं, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। अच्छा जी, यहाँ पे जो जाएंगी वो बेसिक मसाले हैं, ये है वो ही बेसिक मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। आज हम इसके अंदर खोपरा खशखश लगा के बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये खोपरा मैंने लिया है और ये खशखश है। खशखश को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, उसको मैंने भून के फिर ग्राइंड कर लिया है। साथ ही इसके अंदर जो है वो जाएगा 1 पाव के करीब दही, ये गाढ़ा दही है। अदरक लहसुन जाएगा। अच्छा, ये जो है ये है प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कच्ची पक्की जो है वो ट्रांसपेरेंट कर लिया था बिल्कुल हल्के से तेल में, और उसके बाद मैंने इसको जो है वो पेस्ट बना लिया है। और क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है तो प्याज का ये पेस्ट ज़रूरी है। साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन, इसमें जाएगी हल्दी, इसमें जाएगा धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक। अच्छा, इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे और छोटी इलायची भी। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि गरम मसाला और इलायची कब डलेगी। सबसे पहले हम जो है अपना मसाला जो है वो हम इस गोश्त के अंदर ऐड करेंगे पसंदों में। तो यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब दही था, गाढ़ा दही था। और इसके बाद हम इसके अंदर खोपरा ऐड करेंगे। खोपरा जो है तकरीबन 3 बड़े चम्मच है यहाँ पे। और ये खशखश भी है जिसको अच्छी तरह से धो के मैंने जो है वो भुन के जो है वो ग्राइंड कर लिया था। तो ये भी 3 चम्मच है खशखश। अच्छा, खशखश को आपने अच्छी तरीके से धोना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिक ना रहे ना, क्योंकि फिर आपके जो सालन है उसमें जायका नहीं आएगा, मतलब कि आप खा रहे होंगे तो हमें क्रिक सी महसूस हो रही होती है। तो इसलिए खशखश को धोना लाजमी है। उसके बाद इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो हल्दी डाली है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और 2 चम्मच लाल मिर्च। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि नमक मैंने यहाँ पे भी कम डाला है। अगर आप को लगता है कि नमक और डलेगा तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच बड़ा नमक का गया था, थोड़ा सा मैंने इसमें पाव चम्मच और ऐड किया था लास्ट में, ठीक है ना। तो ये वो बेसिक मसाले थे जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए जो है वो प्याज का पेस्ट ऐड करना ज़रूरी है। और यहाँ पे तमाम चीज़ें हम जो है वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ये तमाम मसाले जो है वो बिल्कुल तेल को हल्का सा गर्म करके तमाम मसाले उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो पहले हम जो है वो तमाम मसाले जो है वो गोश्त में डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो सबसे आसान सा तरीका जो है ना पसंद बनाने का, मुझे वो यही लगता है कि गोश्त में तमाम मसाले आप लगा लें अच्छी तरीके से। उसके बाद आप जो है वो तेल को हल्का गर्म करें और इसके अंदर मिक्स कर दें। तो यहाँ पे जो है वो तमाम मसाले मैंने जो है वो पसंदे में डाल दिए थे और उसके बाद तमाम मसालों को अच्छी तरीके से पसंदे के साथ मिक्स किया था। तो यहाँ पे जो है वो प्याज के पेस्ट की वजह से इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी अच्छी सी बनेगी। तो यहाँ पे जो है ये मैरिनेट हो चुका है, हम इसको जो 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे मिक्स करने के बाद। उसके बाद मैं जो है बना रही हूँ कुकर के अंदर। तो कुकर के अंदर तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने तेल डाला था और उसके बाद जो है ये पसंदे का मसाला हम पसंदे के साथ इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है। इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे जो है वो 10-12 मिनट लग चुके थे, ताकि तेल ऊपर अच्छा आ जाए, क्योंकि इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसको गलाया जाए। तो हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तकरीबन मुझे 12 मिनट इसको लग गया था और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसकी मैंने भुनाई की थी। पसंदों को भूनते हुए तकरीबन मुझे वो 10 से 12 मिनट हो गए थे। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है वो मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको जो है वो पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि कुकर में जल्दी बन जाता है ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गोश्त का जो सालन है वो कुकर में चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो है वो देखें हम इसी तरीके से भुन चुका है, तेल अभी ऊपर आ जाएगा। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक मसाला और ऐड करेंगे और उसके बाद पानी डाल के हम इसको करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये देखें कि तेल ऊपर तकरीबन जो है वो आ चुका है और इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम अंदर ऐड करेंगे छोटी इलायची का पाउडर, और ये आधी चम्मच के करीब छोटी इलायची का पाउडर है। हमने इसको इसके अंदर डाल के मिक्स किया है
और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 गिलास भर के पानी। अच्छा, पानी यहाँ पे 3 गिलास से डाला है कि जो है वो गोश्त गल भी जाए और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी रहे। और उसको मिक्स करने के बाद हम इसका कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन जो है इसको 2 सीटी आने तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन 20 मिनट लगे थे गोश्त गलने के लिए। और आप देखें कि जो है वो गोश्त तकरीबन जो है वो हमने गलने के लिए चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो है वो कुकर हमने कर दिया है बंद और हमने इसको 2 सीटी दिया है। तकरीबन 20 मिनट के अंदर जो है हमारा ये गोश्त गल चुका था। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अभी आपकी मर्ज़ी कि आपने इसमें कितनी ग्रेवी रखनी है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको पतला रखें, आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो भून के इसका पानी खुश करके इसको गाढ़ा गाढ़ा कर लें। और अब हम इसके अंदर आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और ये है घर का गरम मसाला। अच्छा, इसको जो है वो दरदरा मैंने जो है मोटा मोटा कूटा हुआ है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाया, पाउडर जैसा ना, पाउडर नहीं बना हुआ ये। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, भी ऑप्शनल है। अब जो है हम इसको करेंगे डिश आउट। देखिए यहाँ पे मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए इतनी ग्रेवी जो है वो बस इनफ है। और इसके बाद जो है वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और हम इसको निकालेंगे किसी डिश में। तो अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है हमारा बीफ पसंदी का सालन। अब आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खाएं, जो है वो नान के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं। और चाहे तो इसको अपनी दावतों में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको बनाने में तकरीबन पौन घंटा लगा है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने इसको कुकर में बनाया था। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी झटपट सी रेसिपी है। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।